पूरा तराई के ओहि में से हम सब अखन 50% यूज नहीं कर रहा छी। ताहि दुआरे पानि तो कन्फाइन लेयर में छै, लेकिन ओहि के लेल अहाँ के डीप ट्यूबवेल काढ़ि कऽ अहाँ ओवरहेड टैंक बना कऽ पानि वितरण करबै तऽ पानी के व्यवस्था भऽ सकै छै, लेकिन वो महंगा व्यवस्था छै। ओहिसँ इजी व्यवस्था छै जे कतहु अहाँ चूड़े में अहाँ ओहिठाम पॉन्डिंग कऽ कऽ ओहिठाम से रिचार्ज कर सकिए तो अहाँ के पहले जका जे अवस्था चली से आबि सकै। एकरा कनिक इंजीनियर साहब फैछा कऽ अपना सब कही कि अनकन्फाइंड लेयर में जे पानि छै ओकरा प्रयोग करे के अवस्था नहीं छै, कियाकि वो पर्याप्त नहीं छै, पानिए नहीं छै, पानि नहीं छै, पानि सुखा गेल छै। ओकर दोसरो कारण छै, एक तऽ टेम्परेचर एते बढ़ि रहल छै जे वाष्पीकरण से सेहो ओ अहाँ के सुखाइ छै, खेत में दरार सब पड़ि रहल छै, ओहो कारण छै एकटा। आ दोसर बात जे रिचार्ज नहीं भऽ रहल छै, कैला तऽ अहाँ के वर्षा नहीं भऽ रहल छै, वर्षा के सेहो समय परिवर्तन भऽ रहल छै। वर्षा के एके बेर इंटेंसिव वर्षा भेल आ रेगुलर जे एकटा होबक चाही वर्षा के से नहीं होइ छै, तुरंते वर्षा भेल आ सब बहि के चलि गेल, तो रिचार्ज होबो के बड़ा टाइम नहीं भेटै छै। चलो नेपाली में कहै छी कन्फाइन्ड लेयर को पानी प्रयोग गर्न अत्यंत झन्झटिलो खर्चिलो र दिक्क लाग्दो हुन्छ। कनिक अभ्यास नेपाली भाषा के रहलै, मैथिली बड़ा मीठ भाषा छै, मातृभाषा है हमर। कनिक चुरी विनाश के चर्चा से यता भेलैया, तो हम आदरणीय दर्शक के हम आग्रह करी कि डॉक्टर विजय लिखने छथि अपने के लिखल हम पढ़ि दै छिन् कियाकि समय बचेबाक अछि। कमलो खुकुलो खस्रो बालुवा सिल्ट पाङ्गो माटो हिलो माटो र गोलो ढुङ्गाहरूबाट बनेको चुरे, साँच्चै चुरे बड कोमल छै। आबि कऽ डाइवर्ट भऽ कऽ ऑक्सी में मिल गेल, तो वही से नीचा के जते एरिया छै जे अपने के बथनाहा से लऽ कऽ उमहर सकरी ई सब पूरा मरुभूमि भऽ गेल, ओहिठाम पानिए नहीं छै दोसर। तो ई मरुभूमीकरण के जमा भऽ कऽ नदी आ खेत बराबर भऽ गेल, तो पानि जखन बहै छै जे कहलहुँ इंटेंसिव वर्षा वाला, तो कखन केम्हर जेतै ओकर ठेकान नहीं छै। आ उ जे नदी एक दोसर में शिफ्ट करै छै मिलै छै, तो जतेक शिफ्ट केलक ओहि सब में बालुए बालू दऽ देलक। तो ओकर प्रत्यक्ष उदाहरण तत्काल के लेल हम कहै छी महोत्तरी के अपने जे कहलिए संदर्भ से जे जगह हेरा गेलै, नीचा नहीं छै, मरुभूमीकरण भऽ गेलै, ओकर जे प्रभाव सब छै जे बसाई सराई भऽ रहल छै, ओहिठाम खेती पाती नहीं भऽ रहल छै, गरीबी बढ़ि रहल छै ओहिठाम, तो ई सब तो प्रभाव सब बाद में अगर अहाँ सबके हेतै टाइम तो चलबल करब, लेकिन बड़ा विशद एकर आर्थिक आ सामाजिक प्रभाव सब छै यहाँ के। अपने हूँ काम के नीचे कमलों के निचका एरिया में बसाई सराई के चलते यही नदी के प्रभाव के चलते हाँ दुर्भाग्यपूर्ण विस्थापन भेल छै यहाँ के नदी के कारण है। यहाँ के कमला नदी में से हो हम स्मरण कर रहे कि खाड़ों में आके अखन वो खेत के सतह आखि कहै छै नदी के सतह आके बराबर भऽ गेल छै, और कतौ कतौ तऽ आके ऊपर भऽ गेल छै, आके ऊपर भऽ गेल छै नदी के सतह। नागदेव जी कहता वो हाँ नागदेव जी निश्चित इनको संगे बातचीत करबै। हाँ नागदेव जी सब तऽ आके वातावरण के पुनर्स्थापना के प्रयास सेहो कर रहल छै, तो ऊपर बातचीत करब। हम कनिक अहाँ के प्रदेश सभा सदस्य माननीय रामाशीष यादव जी दिशावाला साहब वातावरण के क्षेत्र में से हो हमरा बुझाय कि विज्ञता से हासिल छै, कियाकि अभ्यास से अहाँके विज्ञता प्राप्त होइ छै। बहुत राजनीतिगत बात करबाक अछि हमरा 1 घंटा के भीतर। पूरा पहिल प्रश्न डॉक्टर रामवरण यादव नेपाल के पहिल राष्ट्रपति छथि, ओ अहाँके कहै छथिन कि आप हमरा सबके बाल बच्चा के ऊँट चराबऽ के लेल बाध्य होबऽ पड़तै, ऊँट के दूध पीहऽ के लेल विवश होबऽ पड़तै। मरुभूमिकरण के ई तस्वीर छै अहाँके उनका मन में साँचे। सबसे पहले तो मैथिली विकास कोष के आयोजन केने छी धन्यवाद, अनिल जी के धन्यवाद, और उपस्थिति जे विज्ञ सब छथिन उनकर सबके जनकपुर धाम ई पावन भूमि में स्वागत भी करै छी। आइ के दिन जे टॉपिक पर हम सब बतिया रहल छी, जे देश में 6000 से बेसी नदी हुए और 4टा हिम नदी हुए, और ब्राज़ील के बाद दोसर सबसे जल में धनी देश हुए, वही देश में पानी के अनिकाल हाहाकार जे विषय पर हम बतियाई छी। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व पंक्ति जो है भूजल के प्रयोग और जल प्रदूषण के नियंत्रण और पुनः प्रयोग कैल जल के पुनः प्रयोग पर ध्यान नहीं दिलके, तेकर सीधा कारण है। अब अपन सबके चूरे के बात करें, प्रथम राष्ट्रपति नेपाल के डॉक्टर रामवरण यादव जी चूरे संरक्षण राष्ट्रपति तराई मध्य चूरे संरक्षण समिति गठन कल गेल उनके प्रयास में। चूरे नेपाल के जीवन रेखा है और मधेश के तो और भी महत्वपूर्ण है।
तो ई जल के भंडार है। चूरे विनाश करके शुरुआत कतऽ से भेलै? राजा महेंद्र के समय से, जतऽ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनलै। तो पहिल का क्राइम अगर कही नेपाल में जल पर भेल है और प्रकृति पर भेल है तो राजा महेंद्र के द्वारा भेल है। और वहू से पहले हम सब जाए तो जे सखुआ जे नेपाल के जो जंगल रहे वो जंगल के समाप्त करे के काम राणा कालीन समय में मिले। भारत में अंग्रेज के शासन रहे और नेपाल में राणा के शासन रहे। एहि प्रकार का अखन जे है से अखन तो क्राइम अपने के चालू है। ई पहाड़ी लोक मार्ग बनली है, ई कतौ न कतौ नेपाल के संपदा के समाप्त करे के प्रयास करे छी। ई सब कतौ न कतौ वहाँ के जले पर पड़े छै। अखन जे है से यहाँ के 12 में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के प्रयास करे छै 8000 हेक्टेयर के। अहाँ के दुनिया के सबसे बड़का लंदन में छै हिथ्रो इंटरनेशनल विमानस्थल, ओकर अहाँ के 13 से 75 एकड़ में छै। और 8000 हेक्टेयर के नेपाल में केला चाही 12 में। हम सब भारत के बात करब तो भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल वो 2000 के छै बेसी से बेसी। मुंबई के 7 से 85 एकड़ में छै। कई आदमी भ्रमण केने हो, लेकिन 8000 हेक्टेयर के नेपाल में केला चाहिए? तो सीधा ध्यान है जे बचल जे वो 12 निजगढ़ जंगल के जे सखुआ के वो भीम सखुआ जकर बढ़ में जे है से वर्षों वहाँ के शताब्दियों लगे छै, वो सबके समाप्त करे के ध्यान है। ताहि दुआरे नेतृत्व पंक्ति इस चीज के बिल्कुले नहीं बुझल के। ताहि दुआरे जल के अभाव अगर चूरे अगर जे बच जाए तो जल के भंडार सुरक्षित रहते। हम चर्चा करब इजराइल के। इजराइल में भी एहने हाहाकार रहे, लेकिन 3 दशक पहले इजराइल के जे नेतृत्व पंक्ति वो की कलके, जब प्रयोग भेल जे जल रहे वो जल के पुनः रीयूज के प्रयास कलके और जल प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयास कलके। और तकर बाद में जैसे जलाशय अपन सबके, हम तो विज्ञ तो नहीं छी लेकिन हम विज्ञान पर विश्वास करै छी और हमार पूर्वज वैज्ञानिक रहला, तब वो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए पोखरी खनेने रहथिन। जल सभ्यता पोखरी के अपना सब पूजा करै छी, जल के पूजा करै छी, इनार के पूजा करै छी। अपना सबके पहले मटकोर कतऽ होइ छलै? पोखरि इनार। और अखन मुश्किल से जे जल प्रदूषित छै ओतऽ हम सब जैसे मटकोर करै छियै। ताहि हिसाब से इजराइल में ई चीज शुरू केलकै तऽ नियंत्रण भेलै। एहिठमन अहाँके जल संरक्षण अभियान शुरू केलकै। हमर सबके एहिठमन जल संरक्षण के नहि, हम प्रदेश सभा के बात करब, मध्य प्रदेश सभा में डीप ट्यूबवेल गड़ा दिया। मंत्री जी हमारा सबके बीच में छथि, पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश के। प्रदेश सभा के डिस्कशन में देखैत रहबै तो सांसद सब या मंत्री सब प्रश्न रहे छै उठैत, खाली हमरा सबके जे है से भूजल के प्रयोग के डीप ट्यूबवेल गड़ा दिया, बड़का बोर्डिंग गड़ा दिया, लेकिन जमीन रिचार्ज होते एकर शब्द नहीं संघ के संसद में गूंजित रहे छै नहीं प्रदेश में गूंजित रहे छै। जमीन के ना रिचार्ज होते, तै पर उपाय नहीं है। लेकिन भूजल के प्रयोग हम केना करब? वो के जमा केने हैं? वो अहाँ नहीं जमा केने छी, पूर्वज जमा केने। और हम सब जे है से एकरा नाश कर देबे तो काल्हि के बच्चा के जल नहीं मिलते। और जल नहीं मिल रहा हमरे उम्र में जे हमर सबके कल छलग वो कल जनकपुर के सुई। अनिल जी, सबसे पहले हम आई की कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल परिवर्तन में देखा पड़ल एकर प्रतिकूल असर विश्व भर पड़ रहा है, जे एक बहुत बड़का भारी चुनौती के रूप में विश्व एकरा मतलब भोग रहा है और एकर कुछ न्यूनीकरण के लागी प्रयास भ रहा है। और संदर्भ नेपाल के, और नेपालों में मुख्यतः चूड़े के। नेपाल में 3 तरह के पहाड़ सब ये जे तराई के सिरानी के रूप में रहा है, सिरानी के रूप में रहा है चूड़े, और चूड़े के सिरानी के रूप में महाभारत, और महाभारत के सिरानी के रूप में रहा हिमाल। ये तीनों तरह के पहाड़ के बीच में अत्यंत मतलब संवेदनशील संबंध है। और हमरा सबके लगैया यदि चूड़े विनाश होते तो कल महाभारत के अवस्था बढ़िया नहीं रहते, और कल महाभारत कमजोर होते तो जे नेपाल के विश्व में चिना वाला जो हिमाल है ओकरो अवस्था बढ़िया नहीं रहते। तो एहि द्वारे एकर संवेदनशीलता के बुझे हम सब चूड़े संरक्षण के सवाल में कुछ सरकारी, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी, स्थानीय समुदाय नागदेव जी अपने से हमर अपेक्षा की है तो ओकर के एकटा चित्र कह देल ना कि ठीक है हमरा लोग निक अभ्यास सब की करे छी तो ऊपर जाब की अखन
सूर्य के चित्र यदि जे वर्णन कर पड़े चूरे दोहन के जे दुष्प्रभाव से अहाँके माथिल्लो तट कहै छै या मध्य तट या अहाँके तल्लो तट में जे प्रभाव पड़ल छै ओहि पर एकर मुख्य असर जे क्लाइमेट चेंज के चलते जे पानी पर वाला जे सिस्टम और प्रणाली छै तैमे कुछ फेर बदल आइले। पहले बहुत समय तक पानी पड़े छल, लेकिन कुछ ही 14-15 वर्ष से अखन एहन एनिएला से एकदम बहुत नमहर समय सूखा खडेरी पड़ैया और छोट समय में पानी पड़ैया और बहुत बड़का पानी जरा हेवी रेनफॉल कहै छै, जेके चलते चूरे क्षेत्र से बरसेनी वर्षा के समय में नीचा बहा वाला जते भी नदी खुलसी खहरे सब है एहि सब में वर्षा के समय में जब पानी जे हेवी रेनफॉल होइ छै तो वही सब बहुत बड़का इरोजन भ रहल है, भूक्षय भ रहल छै और जेके चलते चूरे छत बिछत भ रहल छै और ई पानी जैसे चूरे से बहवाला नदी नाला सबके लेवल से ऊपर चल जाए छै और 4-5 घंटा के बाद में फिर नदी जे है से करीब सूखल एकदम कम पानी के अवस्था रहे छै और ई सब पानी नीचा जा रहल छै। अब अही सबके मद्देनजर रखैत माननीय जी सेहो कहलखिन कि चूरे जे छै से पानी के रिचार्ज जोन के रूप में छै, जे ई पानी परत के सिस्टम में फेरबदल भेला से ई पानी ऑब्जर्व नहीं कर सके, चूरे पानी नहीं सोच सके और ये सब पानी नीचा चल गया के चलते रिचार्ज में जैसे समस्या भेल छै और ये चूरे ऑपेस्किम एरिया जे छै ऊपर का जे तटीय क्षेत्र छै तै के साथ साथ हाईवे से नीचा एकर मध्य तटीय जलाधार क्षेत्र छै और नीचा एकर जे छै से निचका तटीय जलाधार क्षेत्र, ई तीनों क्षेत्र में एकर असर है और यही वाटर रिचार्ज में प्रॉब्लम देखला के चलते जखनी सर सब कहलखिन कि तराई के जो वाटर टेबल जे छै से दिन प्रतिदिन एकदम मतलब डरलाग्दो किस्म से नीचा जा रहल है और पानी सर्वसाधारण के पहुँच से दूर होइत जा रहल छै। ई बहुत बड़का भारी एक डिजास्टर के रूप में विपद के रूप में एकरा लेने छी रह गए। आब एहि अवस्था में ई वाटर टेबल के रिचार्ज करे के लागे अखनी तक के जे हम सब प्रैक्टिस के लिए कि जे आब उपाय एकेटा ये अपना सबला कि बरखा के समय में पड़े वाला कुछ पानी के सूर्य क्षेत्र से बहा वाला जे नदी खुलसी खहरे सब छै ओहि में अर्थ डैम सब बना के कुछ पानी के ऊपरी में होल्ड कल जाए। उदाहरण के लागी रातू नदी जे महोत्तरी जिला के करीब 5-6 गोटा पालिका के बहुते क्षेत्र के जुड़ल छै और कुछ धनुषा जिला के अखनी मिथिला नगर पालिका के कुछ क्षेत्र से जुड़ल छै। ई रातू नदी में मात्र हम सब करीब 108टा मेजर खहरे सब है जेकर लंबाई 500 मीटर से लेके 4-5 किलोमीटर सब छै और बरसेनी बरखा के समय में वो सब वाला इरोजन के चलते चूरे छत बिछत भ रहल छै। हम सब ओकरा रिवर सिस्टम मैनेजमेंट के अप्रोच में और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के अप्रोच में हुआ 108टा खहरे सब में प्राथमिकीकरण करके अखनी 77टा खहरे में हम सब काम केने छी, जैमे 62टा खहरे सबके ऑपरेशने भ चुकल है।